हेलो एवरीवन, टेंस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम 13 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये अपना 14th नंबर का वीडियो होगा। और इसी वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस का जो 3rd नंबर का टेंस है, पास्ट परफेक्ट उसकी। और टोटल अगर टेंस के अंदर हम देखें तो ये वो टेंस है जो 7th नंबर का जनरली कहा जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है बेसिकली उसमें जो वर्ब है वो किस टाइप की वर्ब का यूज किया जाता है। और जनरली हमें पता है कि वर्ब को हम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। और फर्स्ट जो वर्ब है वो रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड जो वर्ब है ये रहती है आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट जो टेंस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ये रहेगी आपकी हेड, जबकि जो आपकी मेन वर्ब होगी ये वर्ब की आपकी 3rd फॉर्म होगी। मेन वर्ब आपकी 3rd फॉर्म यूज होगी। तो ये तो बात होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब का हम यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर हमको यूज करना है तो हम हेड लेंगे, जबकि जो मेन वर्ब है उसमें हम 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन उसकी हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन हम 2 कंडीशंस में देखेंगे। 2 कंडीशंस कौन सी? अगर गिवन सेंटेंस आपका हिंदी वाला सेंटेंस है, अगर गिवन सेंटेंस आपका हिंदी में है, ठीक है, अगर हिंदी का सेंटेंस आपको गिवन है तो उस सेंटेंस में हम कैसे ये पता करें कि गिवन जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट का है, या फिर सेंटेंस आपका इंग्लिश में है तो किस चीज़ को देखकर हम ये पता करें कि जो गिवन सेंटेंस है इंग्लिश का वो आपका पास्ट परफेक्ट का है। तो इसमें सिंपल सा है कि अगर हिंदी के सेंटेंस में आप टेंस ढूंढना चाहते हैं जिसे आप पास्ट परफेक्ट में राइट करेंगे, या उस हिंदी वाले सेंटेंस को आप चेंज करेंगे या उसको आप राइट करेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर उस हिंदी वाले सेंटेंस की एंडिंग में ये कॉम्बिनेशन अगर आपको गिवन हो, च क प्लस थ का कॉम्बिनेशन अगर आपको गिवन हो तो वो हिंदी वाला सेंटेंस आपका जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। ठीक ऐसे इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर जब भी हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ब का। इट मीन्स वर्ब की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है बेसिकली वो कौन से टेंस का है। तो अगर उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज हुआ हो हेड हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ऐसा जो सेंटेंस आपका रहेगा इंग्लिश का वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट का। तो इन हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर जो टेंस है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है बेसिकली उसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग में क्या है? मीनिंग में अपने को गिवन है कि एक जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इज यूज्ड, उसका हम यूज करेंगे फॉर दैट एक्शन, उस एक्शन के लिए विच कंप्लीटेड, जो कंप्लीटेड हुआ हो, पूरा हुआ हो, बिफोर एंड अनदर एक्शन, किसी उसी के इक्वल चलने वाले एक्शन के कंपेयर में। अगर 2 एक्शन पैरेलल है, एक साथ चल रहे हैं, तो उन एक्शंस में से कौन सा एक्शन या कौन सी वर्ब है जो पहले कंप्लीट हुई हो उस वर्ब को हम राइट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऐसा जो कंप्लीटेड एक्शन होगा जो किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हुआ हो वो कंप्लीट होना चाहिए आपका पास्ट के अंदर या पास्ट टाइम के अंदर, उसमें प्रेजेंट से कोई उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा अगर और हम खुल के समझे तो सपोज कीजिए अभी आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो हम सपोज कर लेते हैं अभी आपके इवनिंग के 4 PM टाइम हुआ होगा। ये जो टाइम है आपका ये हो गया प्रेजेंट का, ये जो टाइम है ये आपका हुआ प्रेजेंट का, प्रेजेंट। अब ये तो प्रेजेंट का हुआ, लेकिन अगर मैं पास्ट टेंस पढ़ रहा हूँ तो पास्ट के टाइम की मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। तो पास्ट का अगर मैं एक टाइम लूँ, ये टाइम है मैंने लिया 11 AM का। तो देखिए 11 AM अगर मैं देखूँ 4 PM के कंपेयर में तो ये मेरा टाइम हो गया पास्ट का।
ठीक है। और यहाँ पर 11 AM या 4 PM ऐसे अगर मैं एक फिक्स टाइम का यूज करूँ तो ये जो मेरा टाइम बनता है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये एक फिक्स टाइम है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए पॉइंट ऑफ टाइम। और इस 11 AM पे अगर मैं एक एक्शन बताना चाहूँ कि 11 AM पे क्या हुआ, तो देखिए 11 AM पे क्या हुआ। 11 AM पे हुआ था आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। एक एक्शन मुझे बताना था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है 11 AM का, उस समय क्या हुआ। तो मैंने कोई भी एक्शन एज्यूम कर लिया और उसके बेसिस पे मैंने कहा कि 11 AM पर एक एक्शन मेरे थ्रू जो किया गया था वो था रीचिंग का। और कहाँ रीचिंग का, जो स्टेशन है, स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पहुँचने का, ठीक है। ये तो एक एक्शन की बात हो गई पॉइंट ऑफ टाइम की। और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करते हैं पास्ट टेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस को पॉइंट ऑफ टाइम के रिगार्डिंग हम हमेशा पास्ट सिंपल में राइट करते हैं। तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस अपना बना। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की स्टडी करने के लिए हमें कंपेयर करना होगा, और कंपेयर करने के लिए मुझे एक और जो एक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक एक्शन और है जो कंप्लीट हुआ था 10 AM पर, ठीक है। तो 10 AM पे क्या हुआ, देखिए 10 AM पे क्या हुआ होगा। ये 10 AM जो है इसको भी अगर मैं स्टडी करूँ 11 AM के कंपेयर या 4 PM के कंपेयर में, तो ये मेरा जो टाइम होगा ये भी पास्ट का होगा। और ये जो पास्ट का टाइम है ये भी मेरा पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक फिक्स टाइम की बात कर रहा हूँ जो कि 10 PM है। ये भी अपना पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा। तो जब भी मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो पॉइंट ऑफ टाइम का जो मुझे एक्शन लिखना होगा वो तो पास्ट सिंपल का ही होना चाहिए। तो ये जो एक्शन मैं बनाने वाला हूं अब 10 AM वाला, ये भी मैं पास्ट सिंपल का ही बनाऊंगा। और पास्ट सिंपल का मैंने एक सेंटेंस बनाया, सेंटेंस बना द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है। ये मेरे पास 2 टाइम्स है 10 AM और 11 AM, और 2 टाइम्स पे 2 एक्शन जो कंप्लीट हुए ये भी मेरे पास है। अगर आपसे पूछे कि भैया 10 AM पे क्या हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि 10 AM पर जो ट्रेन थी उसने स्टेशन को लेफ्ट कर दिया था, मतलब स्टेशन से आगे निकल चुकी थी। कोई आपसे पूछे 11 AM पे आपके साथ क्या हुआ, तो बिल्कुल बता सकता हूँ कि मैं 11 AM पे जो था वो स्टेशन पहुंचा था। तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई। लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट के रिगार्डिंग इनमें अगर हम ढूंढना चाहे कि कौन सा एक्शन पास्ट में होना चाहिए और कौन सा पास्ट का सिंपल होना चाहिए, कौन सा पास्ट का परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं और यहाँ पर आपको जब भी 2 एक्शंस के बिटवीन कंपैरिजन करने की जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो आप ऑलवेज ये रिमेंबर रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ अगर कोई दूसरा एक्शन आप लिखने जा रहे हैं तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का ही होना चाहिए। आप पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते। जनरल जो कन्वर्सेशन है वहाँ तो हम यूज करते हैं, बट इन ग्रामर वी कांट यूज एनी अनदर द टेंस एक्सेप्ट पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल को छोड़कर हम किसी भी अदर टेंस का यूज पास्ट परफेक्ट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि कौन सा एक्शन कब हुआ, क्या हुआ। तो ये हमने पॉइंट ऑफ टाइम के रिगार्डिंग बात की, ये वाला। अब चलिए इसमें अगर मैं कंपेयर करूं कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि टाइम के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो अगर जो घड़ी होती है उसमें पहले 10 AM होगा या पहले 11 AM होगा, तो आप कहेंगे सर पहले तो 10 आएगा। इट मीन्स जो एक्शन पहले पूरा हुआ वो उस टाइम का होगा जो घड़ी में पहले हुआ था। तो यहाँ पर 10 AM जो है ये घड़ी में पहले आया, तो 10 AM का जो एक्शन है ये पहले पूरा हुआ। किसके कंपेयर में, 11 AM वाले एक्शन के कंपेयर में। तो ये तो सिंपल सा है, हमने यही तो पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमें उन एक्शन के साथ करना है या उस एक्शन के साथ करना है जो किसी अनदर एक्शन के कंपेयर में पहले पूरा होता है। तो जब इन दोनों के बीच में मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे मुझे पता चला कि ये जो 10 AM वाला जो सेंटेंस है ये बिफोर हुआ था। 10 AM वाला जो सेंटेंस है ये बिफोर हुआ, और वो एक्शन जो पहले पूरा होता है उसे ही तो हम पास्ट परफेक्ट में राइट करेंगे। तो अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक कंपेयर करके मैं एक सिंगल सेंटेंस राइट करता हूँ, और सिंगल सेंटेंस जब मैं राइट करूँगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, द ट्रेन
अब जो एक्शन पहले पूरा हुआ उसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को लिखने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक्शन जो हुआ वो लेफ्ट का था और लेफ्ट की जो थर्ड फॉर्म है वो भी लेफ्ट ही होगी। बाकी अगर इसकी फर्स्ट फॉर्म आप देखें तो लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन कब, बिफोर, कब, बिफोर, बिफोर मतलब पहले ही, किसके पहले ही, बिफोर आई रीच्ड देयर, बिफोर आई रीच्ड देयर। इट मीन्स जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे बिफोर मतलब पहले ही जो ट्रेन थी वो तो स्टेशन छोड़कर निकल चुकी थी। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कैसे करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी यूज होगा तो किसके साथ यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस के साथ ही अपने को इसका यूज करना होगा। तो ये बात हुई पास्ट परफेक्ट टेंस के मीनिंग की और उस मीनिंग में कैसे हम टेंस का यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। चलिए बात कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो फॉर्म जो है सेंटेंस का वो एक कॉमन वे होता है और अगर कुछ चेंजेज उनमें रहते हैं तो वो केवल उनकी वर्ब को लेकर रहते हैं। तो यहाँ भी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल कॉमन सा ही बनेगा जो अब तक हम बनाते हुए हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी स्टार्टिंग हम सब्जेक्ट से करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं हेड का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग भी मैं सब्जेक्ट से ही करता हूँ और सब्जेक्ट के बाद वही मुझे हेड का यूज करना होता है। लेकिन एक सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नहीं का मीन देने के लिए मुझे सेंटेंस के अंदर नोट का यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब में राइट करूँगा वो हेड नोट मतलब नेगेटिव सेंस वाले में राइट करता हूँ। बाकी यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है और सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप से होती है। इंट्रोगेटिव के बारे में मैं पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट राइट करना है और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बाकी सेंटेंस की जो एंडिंग है वो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क से करनी होती है। अगर इन सभी के एग्जाम्पल्स हम राइट करें तो एग्जाम्पल्स क्या बनेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स है मोहित had entered in the class before teacher came। तो इस एग्जाम्पल में जो मैंने सेंटेंस बनाया है वो टू सेंटेंस इसमें, एक पास्ट सिंपल का और एक पास्ट परफेक्ट का है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो सेंटेंस है जो मैंने मोहित के साथ लिखा है उसमें मैंने हेड और एंटर्ड वर्ब का यूज किया है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। जबकि जो टीचर के साथ मैंने सेंटेंस बनाया है उसमें मैंने केम यूज किया है और ये जो केम है ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये जो सेकेंड फॉर्म है ये आपका बताती है पास्ट सिंपल टेंस को, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस राइट करना चाहें इसी सेंटेंस का तो देखिए क्या बनेगा, मोहित हैड नॉट एंटर्ड इन द क्लास। ठीक है, यहाँ तक मैंने सेंटेंस फिनिश किया। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में नया कुछ नहीं है, बस ये जो सेंटेंस था इसी का नेगेटिव बनाने के लिए मैंने हेड के साथ जो था वो नोट को ऐड किया और ये नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव अगर मुझे बनाना हो तो मैं हेड से सेंटेंस स्टार्ट करूँगा। तो हेड मोहित एंटर्ड इन द क्लास। और अगर आप सेंटेंस को पूरा करना चाहो तो पूरा आप कर सकते हो बिफोर, जैसे मैंने नेगेटिव में कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव को जैसे कंप्लीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बिफोर टीचर
केम, और करना क्या लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो ये अपना इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बन के रह जाता है। तो सेंटेंस तो किसी भी टेंस का हो, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो यही चलता है, यही सेम रहता है। कुछ चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और जो उसकी मेन वर्ब होती है उनमें चेंजेस अपने को करना होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही चलता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो यहाँ पर इन 3 एग्जांपल्स के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंस हमें गिवन हो उनमें कैसे हम एक कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्वेश्चन भी हमने यही बनाया कि इन द गिवन एग्जांपल्स, जो भी आपके गिवन एग्जांपल्स है, इन दीज वी हैव टू यूज पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स सी। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सुनील, देन स्पेस, उसके बाद यूज करने के लिए आपको जो वर्ब गिवन है वो रीड है। उसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू है, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, बिफोर, उसके बाद स्पेस, मतलब यू देन स्पेस, और फिर एक और वर्ब आपको यूज करना है जो कि कम के आपको बनाकर लिखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने साहब कहा कि एक ही क्वेश्चन में अपने को पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम उन कंडीशंस को भी देखेंगे जिन कंडीशंस के होने पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, या फिर यूँ कहें कि इन कंडीशंस में से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन कंडीशंस जो हमें गिवन है यहाँ पर, इनमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए हमें फोकस करना होगा यहाँ पर आया हुआ एक जो वर्ड है बिफोर। बिफोर को अगर आप हिंदी में चेंज करें तो इसका मतलब होता है पहले। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल या सेंटेंस आपको गिवन हो जिसमें बिफोर का यूज हुआ हो और उस बिफोर वाले सेंटेंस में आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन हो, तो आप श्योर हो जाइए कि उस सेंटेंस में आपको पास्ट टेंस का ही यूज करना होगा। अब पास्ट का भी 4 है, तो 4 में से अपने को 2 फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए 2 ही टेंस का यूज करना है। तो देखिए, बिफोर के साथ अगर कुछ यूज होगा पास्ट में तो वो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट ही होता है। अब कौन से वाले में तो पास्ट परफेक्ट यूज हो, कौन से वाले में पास्ट सिंपल यूज हो, तो इसके लिए हमको बिफोर का मीनिंग समझना होगा। बिफोर का मीनिंग हमने समझा पहले। तो अभी हमने वही तो बात की थी कि जब 2 एक्शंस आपको गिवन हो तो उनमें जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्शन पहले पूरा हुआ। तो यही तो इसमें समझाया गया है कि बिफोर का मतलब पहले, तो मतलब बिफोर से पहले वाला जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो एक्शन हुआ होगा। यहाँ पर एक्शन कौन सा हो रहा है, रीड का। रीड किसको, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स जो है किताबों को पढ़ने का। तो ये वाला जो एक्शन है ये पहले पूरा हुआ, तो जो एक्शन पहले पूरा होता है उसे हमको राइट करना है पास्ट परफेक्ट में। तो बिल्कुल हम राइट करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हेड हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की 3rd फॉर्म होगी। तो रीड की 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म एक ही होती है, मतलब सेम इनकी स्पेलिंग होती है, लेकिन 2nd फॉर्म में इसको रीड नहीं बोल के हम रेड इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अभी हमने कहा कि अगर सेंटेंस में आपने पास्ट परफेक्ट का यूज देखा है या आपने किया है और उसके साथ अगर एक और आपको स्पेस गिवन हो, तो पास्ट परफेक्ट के साथ अगर दूसरा कोई टेंस यूज हो सकता है तो केवल आपका वो पास्ट सिंपल है। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज किया है तो दूसरा मेरा जो एग्जाम्पल होगा या दूसरा मेरा जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो पास्ट सिंपल का होना चाहिए। तो पास्ट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की 2nd फॉर्म। तो यहाँ पर कम की जो 2nd फॉर्म होती है वो केम होती है, CAM ही। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने देखा कि बिफोर अगर सेंटेंस में गिवन हो जिसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हो, और 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस में जब बिफोर आता है तो वो केवल पास्ट टेंस से अपने को फिल करना, और बिफोर के साथ हम पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर से पहले वाला जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा, और बिफोर से अगला जो भी सेंटेंस होगा, बिफोर से नेक्स्ट वाला जो भी सेंटेंस बनेगा वो आपका पास्ट सिंपल का बनेगा। 2nd सेंटेंस है इट, देन स्पेस है, फिर ऑप्शन स्टार्ट है टू रैन, आफ्टर दे, फिर स्पेस, और एक और वर्ब यूज हुई है प्ले इन द फील्ड। अब यहाँ भी अपने पास 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पर अब बिफोर यूज नहीं हुआ, तो क्या यूज हुआ, यहाँ पर यूज हुआ है आफ्टर।
चलिए, जैसे बिफोर को हमने मीनिंग से देखा था, वैसे ही आफ्टर को भी हम मीनिंग से ही अंडरस्टैंड करेंगे। और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद वाला जो सेंटेंस है वो जस्ट अपने को राइट करना है पास्ट परफेक्ट से, ठीक है। जैसे बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाले में हमने पास्ट परफेक्ट लिखा। अब बिफोर का अनादर एक जो फॉर्म है, इसका अपोजिट आप कहें तो आफ्टर बना। और आफ्टर के साथ हमें हमेशा उस पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होगा जो आफ्टर के बाद वाला होगा। तो आफ्टर के बाद में, तो बाद में अपने को पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने हैड हेल्पिंग वर्ब ली और प्लेड का यूज किया। अगर ये बाद में हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा, या हम यूँ कहें कि पास्ट परफेक्ट के साथ तो दूसरा अगर कोई सेंटेंस आ सकता है तो वो पास्ट सिंपल ही होता है। तो हम यहाँ पर पास्ट सिंपल बना देंगे सेकेंड फॉर्म का यूज करके स्टार्टेड, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें टू फिल इन द ब्लैंक्स हो और उसी सेंटेंस में अगर आफ्टर का यूज हुआ हो, तो आफ्टर का यूज भी हमेशा पास्ट टेंस में ही होगा जब टू फिल इन द ब्लैंक्स अपने को गिवन हो। इनकेस हमको क्या करना है कि आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो मतलब बाद वाला जो सेंटेंस है, आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो तो हम राइट करते हैं पास्ट परफेक्ट से, और दूसरा जो भी पोर्शन बचेगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला वो हम राइट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस से। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल में ओनली सिंगल हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स तो टू है, लेकिन सेंटेंस एक में ही टू है। एक में टू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी का यूज किया। तो ऑलरेडी के इधर तो अपने को एच का यूज करना है, एच मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ऑलरेडी के बाद में अपने को एम मतलब मेन वर्ब का यूज करना रहेगा। अब वहाँ पर फर्स्ट या एक ही फिल इन द ब्लैंक है, तो हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर पास्ट सिंपल आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा। तो चलो एक बार सेंटेंस को रीड करते हैं। व्हेन फादर केम टू होम, अच्छा केम आया तो केम तो क्या हो गया, केम हो गया यहाँ पर पास्ट सिंपल। केम क्या हो गया यहाँ पर पास्ट सिंपल। क्यों हो गया पास्ट सिंपल, क्योंकि यहाँ पर केम जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ही पास्ट सिंपल टेंस होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये अगर सेंटेंस मेरे को कंप्लीट गिवन है, और गिवन भी कौन सा है, पास्ट सिंपल, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस में अगर ऑलरेडी का यूज हुआ हो, तो याद कीजिए उस टेंस के वीडियो को जो अभी हमने कुछ दिन पहले बनाया था, उसमें हमने कहा था कि ऑलरेडी का यूज़ वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन ये हर बार प्रेजेंट परफेक्ट ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। वो गारंटी कब नहीं होगी कि सेंटेंस में ऑलरेडी तो यूज हुआ है, लेकिन उस ऑलरेडी वाले सेंटेंस के अंदर ही एक और अगर वर्ब अपने को गिवन है, वो वर्ब अगर पास्ट की है, तो फिर वहाँ पर ये ऑलरेडी वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा। यहाँ पर जब हमने थर्ड सेंटेंस को रीड करना स्टार्ट किया तो वर्ब हमें मिली केम। केम सेकंड फॉर्म है जो पास्ट सिंपल टेंस को बताती है। तो अगर ऑलरेडी के साथ आया हुआ एक दूसरा सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो वहाँ पर फिर ऑलरेडी हमें यूज करना होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये हमने बना दिया हैड हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लिप की हो जाएगी स्लैप्ड। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जब बिफोर वाली कंडीशन हो, आफ्टर वाली कंडीशन हो, या ऑलरेडी वाली कंडीशन हो पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस के साथ। तो इन थ्री कंडीशंस का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।